बिहार में पेंशनधारियों की पेंशन नहीं आई, जानिए बड़ी वजह। 1,19,00,000 लोगों की पेंशन अटकी पड़ी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप भी बिहार के पेंशनधारी हैं या आपके घर में कोई बुजुर्ग, दिव्यांग या विधवा महिला सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेती है और अप्रैल महीने की पेंशन अब तक आपके खाते में नहीं आई है, तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस समय बिहार के करीब 1,19,00,000 पेंशनधारियों की पेंशन रुकी हुई है। लोग परेशान हैं, कोई बैंक का चक्कर लगा रहे हैं तो कोई पंचायत कार्यालय और CSC सेंटर की चक्कर काट रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? सरकार ने पैसे क्यों नहीं भेजे? क्या पेंशन बंद हो गई है या फिर कोई नया नियम लागू हुआ है? आज इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि आखिर बिहार में पेंशन का पैसा क्यों नहीं आया, सरकार ने क्या अपडेट दिया है और आखिर कब तक आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लीजिए, ताकि ऐसी ज़रूरी खबरें आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन दी जाती है, लेकिन इस बार अप्रैल महीने की पेंशन मई तक नहीं पहुंची है, जिस वजह से लाखों परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कई लोगों की दवाइयां बंद हो गई है, कई लोगों की घर का खर्च रुक गया है और लोग लगातार इस इंतजार में बैठे हैं कि आखिर पैसे कब आएंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर देरी की वजह क्या है। तो हम आपको बता दें कि बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अनुसार इस बार भुगतान में देरी की सबसे बड़ी वजह केंद्र सरकार का नया सॉफ्टवेयर सिस्टम है। पहले सामाजिक सुरक्षा योजना का भुगतान पुराने सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाता था, लेकिन नए वित्त वर्ष से केंद्र सरकार ने नया सिस्टम लागू किया है, जिसका नाम है एसए स्पर्श सॉफ्टवेयर। अब सभी सरकारी योजनाओं को इसी नए सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस नई डिजिटल व्यवस्था के जरिए भुगतान प्रक्रिया को ज़्यादा पारदर्शी और केंद्रीकृत बनाया जाएगा। इस सिस्टम में भारत सरकार, राज्य सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को एक साथ जोड़ा गया है, लेकिन नई तकनीकी लागू होने के बाद बिहार में लाभुकों को पूरा डाटा अभी तक अपडेट नहीं हो पाया है। यानी लाखों पेंशनधारियों की जानकारी नए पोर्टल पर अपलोड की जा रही है। इसमें लाभार्थियों के नाम, बैंक के खाते की जानकारी, आधार डिटेल और अन्य जरूरी रिकॉर्ड अपडेट किए जा रहे हैं। वित्त विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC मिलकर इस डाटा इंटीग्रेशन पर काम कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार अभी इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 5 से 6 दिन और लग सकते हैं। यही कारण है कि अप्रैल महीने की पेंशन अभी तक जारी नहीं हो सकी है। तो अगर आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने साफ कह दिया है कि पेंशन बंद नहीं हुई है। जैसे ही डाटा अपडेट और इंटीग्रेशन की प्रक्रिया पूरी होगी, वैसे ही सभी लाभार्थियों के खाते में अप्रैल महीने की पेंशन भेज दी जाएगी। अब बात करते हैं जीवन प्रमाणीकरण यानी लाइफ सर्टिफिकेट की। दोस्तों, सरकार ने इस बीच लाभुकों के जीवन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया भी तेजी कर दी है। राज्य भर में पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां पेंशनधारियों का सत्यापन किया जा रहा है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 95,26,000 लाभार्थियों का सत्यापन पूरा हो चुका है। इन शिविर में पंचायत कर्मी, प्रखंड स्तर के अधिकारी और कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC के कर्मचारी मौजूद हैं, ताकि पेंशनधारियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके अलावा 22 दिसंबर 2025 से राज्य के सभी CSC केंद्रों पर निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण की सुविधा भी शुरू की गई थी। अगर आपने अभी तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है तो जल्द से जल्द अपने नज़दीकी CSC केंद्र या पंचायत शिविर में जाकर इसे पूरा करा लें, क्योंकि कई मामलों में सत्यापन पूरा नहीं होने पर भी भुगतान रुक सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, पैसा कब आएंगे? तो अधिकारियों के मुताबिक अगले 5 से 6 दिनों के भीतर डाटा इंटीग्रेशन का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद अप्रैल महीने की पेंशन सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। यानी इस महीने के अंदर ही आपको पेंशन का पैसा मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके खाते में अभी तक पेंशन नहीं आई है तो परेशान मत होइए। यह तकनीकी कारणों से हुई देरी है और सरकार लगातार इस पर काम कर रही है।
अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसे अपने परिवार, गांव और आसपास के लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को सही जानकारी मिल सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।